हेलो नमस्कार दोस्तों, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, अरे हाँ, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आज आ चुकी है और 10th और 12th के सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। और बहुत सारे बच्चे जो है बहुत खुश हो रहे हैं कि मार साहब क्या रिजल्ट आया, मजा ही आ गया। और ऐसे ही एक शख्सियत से मैं आपको मिलाने वाला हूं जिसने बोर्ड के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और बोर्ड के एग्जाम बच्चे ने टॉप किया है, तो उनसे मैं आपको मिलाने वाला हूं। तो दोस्तों को और इसी के साथ साथ सबसे पहले तो मैं आप सभी विद्यार्थियों को, जितने भी मेरे 10th और 12th के बच्चे थे, सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट थे, उन सभी को दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और ऐसे स्टूडेंट जिनका उनकी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया हो, फिर भी उनको निराश नहीं होना है, क्योंकि ये आपके जिंदगी के ये जो मार्कशीट है आपकी जिंदगी के सारे एग्जाम्स को डिसाइड नहीं करेगी। आपको तो सिर्फ क्या करना है दोस्तों, मन लगा करके अब अपने जो भी आगे का आपका गोल है उसको आपको टारगेट करना है। और चलिए मैं ज्यादा समय अपना नहीं गवाते हुए मैं आपके सामने आज बुलाना चाहूंगा जिसने चैंपियन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के अंदर 10th बोर्ड के बच्चों के लिए टॉप किया है और उसने 93% के साथ, कितने परसेंट बोलो, 93% के साथ टॉप किया है। तो दोस्तों मैं बुलाना चाहूंगा मौलिक बापना को। तो आइए बेटा, मैं आपका बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये है हमारे मौलिक जी। तो सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत करूंगा एक मोमेंटो के साथ। तो ये है अपना मोमेंटो के साथ, सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करेंगे इस तरीके से, ठीक है। चलिए तो इनको बेटा आप बली रख दीजिए। अब मैं आपसे बताऊंगा कि मौलिक ने कैसे क्या पढ़ाई की, क्या क्या उसके तरीके थे। देखिए, क्योंकि सबके मन में सवाल होता है कि इस बच्चे ने 93% बनाया, कितना बनाया, 93, जो कि हर एक स्टूडेंट सपना देखता है कि सर मुझे भी आपके बोर्ड एग्जाम में 90+ रिजल्ट स्कोर करना है। तो 90+ करने के लिए आपके सामने ऐसी शख्सियत है जिसने आज के एग्जाम जो आपका रिजल्ट आया उसमें 93% स्कोर किया है। तो चलिए जानते हैं अपन मौलिक से कि उसने कैसे पढ़ाई की, किस तरीके का उसका पूरा एनवायरनमेंट था, तो आपको भी सारा चीजें पता चलेगी, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका गुड नेम क्या है। मौलिक बापना। इनका गुड नेम है बेटा मौलिक बापना नाम है। आपके बेटा फादर्स नेम और मदर्स नेम क्या है। फादर का नाम है सुयश बापना और मदर का नेम है रीनू बापना। ओके, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की वैसे। महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल सिटी पैलेस, जिसके अंदर एमएमपीएस का जिस स्कूल का नाम है, वहां से दोस्तों इन्होंने स्कूलिंग की है। अब मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि आपका पढ़ाई का कैसे शेड्यूल रहता था। देखो, क्योंकि हर बच्चे का सपना होता है ना। और दोस्तों एक चीज मैं बता देता हूँ, ये उसी चीज का एग्जाम्पल है। वो कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो, अरे मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपके शोर मचा दे। और उसी शख्सियत का ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ये बच्चा क्लास के अंदर इतना सिंसियरिटी से रहता था, हर टाइम टेस्ट देने आता था, हर चीज को इसने बहुत अच्छे से किया। और उसी का नतीजा है कि आज इसने बोर्ड एग्जाम 2024 सीबीएसई के अंदर बहुत ही क्लासिक 93% के साथ अपने स्कूल के अंदर और यहां पर टॉप किया है। तो चलिए मैं जानता हूं कि आपका पढ़ाई का कैसे क्या शेड्यूल रहता था, किस तरीके से आप पढ़ते थे, तो आप मुझे बताइए। मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ता था। सुबह 5 से 6 पढ़ता था, फिर 7 से 2 तक स्कूल रहता था और शाम को 4 से 6 कोचिंग रहती थी और 7 से 10 में खुद की सेल्फ स्टडी करता था। जी हाँ, तो देखिए दोस्तों, इनका कहने का मतलब है कि मॉर्निंग में स्कूल हो गया, शाम को कोचिंग हो गया, लेकिन इनका सबसे पहला फोकस क्या है, सेल्फ स्टडी। क्या है बोलो, सेल्फ स्टडी। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि कितना भी आपको मैं कितना भी पढ़ा लूँ, स्कूल में कितना भी पढ़ा दें, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी पे सबसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। तो आपको भी अच्छे से ध्यान रखना है कि सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। और मैं अब मौलिक आपसे जानना चाहूंगा बेटा कि आप आपके जो आने वाले जो जूनियर्स हैं उनके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे। कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पे फोकस करें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस अब ज़्यादा आने लगे हैं और सैम्पल पेपर हो सके तो उतने ज़्यादा सॉल्व करें और प्रीवियस ईयर तो सॉल्व करने ही होते हैं। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है कि सैंपल पेपर, एनसीईआरटी। हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात इन्होंने बोली है, एनसीईआरटी को सोल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अपन क्या करते हैं, इस कोचिंग की बुक ले ली, उस कोचिंग की बुक ले ली, 10 तरीके की किताब ले आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को अपन भूल जाते हैं। ये गलती दोस्तों आपको नहीं करनी है। आपको अच्छे से मेहनत करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है और आपको दोस्तों सैंपल पेपर की प्रैक्टिस भी करनी है। तो यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और मौलिक, आप मुझे बताएंगे बेटा आपके हर सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आए, जैसे मैं पूछना चाहूंगा। तो आप मुझे बताइए बेटा कि आपके हर सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आए। इंग्लिश में 90,
हिंदी में 92, मैथ्स में 92, साइंस में 95 और सोशल में 96। सोशल में 96। तो देख लीजिए दोस्तों, हर सब्जेक्ट के अंदर 90 प्लस स्कोर किया है इस लाल ने, और इस लाल ने बड़ा झंडे गाड़ दिए, कमाल कर दिया है। और इसके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, क्योंकि हर बच्चे तकदीर पे विश्वास करते हैं। किस पे करते हैं बोलो? तकदीर पे। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? अरे हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, और इसी तकदीर के ऊपर आपको कभी भी विश्वास नहीं करना है, और आपको मेहनत पे विश्वास करना है। और अगर आप मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो आप भी एक दिन मौलिक के जैसे आप भी अपने स्कूल्स के अंदर, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, अपने संभाग के अंदर आप क्या कर सकते हो दोस्तों? बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना समय दिया। और भी दोस्तों, अगर आपको कभी भी किसी भी रिक्वायरमेंट हो, और दोस्तों मैं आपको एक दो चीज़ें और भी बता देता हूँ, जैसे पढ़ाई संबंधित भी इन्होंने बताया, मैं समय समय पर आपको इनसे मिलाता रहूंगा और आपको ये गाइडेंस देने के लिए आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।